ओम साईं राम। मेरा नाम सोनिया है और मैं साईं पूजा चैनल की तरफ से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज सोमवार है और आइए आज देखते हैं बाबा अपने हीलिंग कार्ड्स के ज़रिए हमको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो पाइल 1 के लिए कार्ड निकला है ट्रस्ट इन द गुरु फुली। हम सबको अपने जीवन में एक गुरु की ज़रूरत होती है। अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु को ढूंढिए। धार्मिक गुरु होना, आध्यात्मिक गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाबा की चरित्र में अगर हम पढ़ें तो गुरु की आवश्यकता क्या है। आपके जीवन में बहुत कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन गुरु आपको हिम्मत देते हैं किस तरीके से उन परेशानियों से निकलना है। अगर आपने साईं सच्चरित्र पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बाबा ने हमेशा से अपने जीवन में गुरु के होने का महत्व बताया है। बाबा के खुद के जीवन में गुरु थे, तभी आप देखेंगे कि गुरु स्थान भी है शिरडी में, जहाँ बाबा बोलते हैं कि उनके गुरु ने तपस्या की थी। तो बाबा का मानना है कि गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में, क्योंकि गुरु आपके जीवन को सुधार सकता है। अगर आप किसी गलत रास्ते पे हैं, कहीं गलत जा रहे हैं, तो भी अगर आप गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु कभी भी आपको ये नहीं करेंगे कि तुम मेरे पास मत आओ। गुरु हमेशा आपको अपना सहारा देंगे। गुरु आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको अपना जीवन जीना चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि गुरु पे विश्वास करें और गुरु की बातों का ध्यान दें। गुरु के जो गुरु हमको टीचिंग्स देते हैं, जो सिखाते हैं, उस पे ज़रूर अमल करें और गुरु की सेवा करने की कोशिश करें। यही बाबा का मैसेज है कि गुरु पे ज़रूर विश्वास करें, गुरु पे शक ना करें। हाँ, गुरु बनाना किसे है इस बात की समझ आपको होनी चाहिए, और उसी समझ के साथ आप अपना गुरु का चुनाव करें। अपने स्वयं विवेक के साथ अपना गुरु का चुनाव करें, और जब आप चुनाव कर चुके हैं, जब आपके मन में आ जाए कि नहीं यही मेरे गुरु हैं और मुझे इनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए, मुझे इनकी बातें माननी चाहिए, और इसी तरीके से आप गुरु पे अपना विश्वास रखें, तो देखिए आपका जीवन किस तरीके से निखरता चला जाएगा। और जो भी आपकी परेशानियां हैं उनका सुझाव, उनका हल आपके गुरु निकालेंगे और आपकी परेशानियों का काफ़ी हद तक निवारण आपको मिलेगा। ओम साईं राम, जय साईं राम। ओम साईं राम। तो पाइल 2 के लिए कार्ड निकला है वाई फियर व्हेन आई एम देयर। मतलब जब बाबा बोल रहे हैं कि बाबा जब हैं यहाँ पे तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो, किस बात की चिंता कर रहे हो, और जब सारी चिंता तुम्हें करनी है तो तुम मेरे पास आते ही क्यों हो। जब आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं, या हाल फिलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि बाबा आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप अपने मन में डाउट लेके आ रहे हैं। वो डाउट आप मत लेके आइए। आप सिर्फ ये विश्वास कीजिए कि बाबा आपकी बात बराबर सुन रहे हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग से, अपने दिल से ये डर निकाल दीजिए कि आपकी ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। बाबा आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं ये प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। डरने की बात नहीं है, डरने की कोशिश भी मत करो, चिंता ही मत करो। और जब बाबा हमसे ये बोलते हैं कि बाबा हमेशा हमारे साथ हैं, तो हमें बाबा पे विश्वास करना चाहिए और सब्र करना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम हमको ऐसा लगता है कि ये तकलीफ़ का समय हमारा जा ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको हमारे कर्म भोगने पड़ते हैं। जो भी तकलीफ़ है, जो भी डर है, हमको वो थोड़ी देर के लिए हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी समस्या बाबा के चरणों में छोड़ देंगे तो आपको कोई भी बात की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सब चिंता करके ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते तो बाबा का काम क्या है। बाबा का काम तो हम फिर बाबा पे छोड़ ही नहीं रहे हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, और बाबा भी यही बोल रहे हैं कि डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी रक्षा करूँगा। ठीक है, तो बस मैसेज पे ध्यान दीजिए और चिंतन कीजिए बाबा का, वही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। ओम साईं राम। ओम साईं राम। तो पाइल 3 के लिए आया है डीक्लटर योर लाइफ। डीक्लटर योर लाइफ से बाबा कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन में हर एक नकारात्मक विचारों की सफाई कीजिए। मतलब मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं,
कौन सी गलत चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं अपने जीवन में। बाबा का नाम आप ले रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप किन किन गलत चीज़ों का चुनाव अपने जीवन में कर रहे हैं और अपने जीवन को एकदम नर्क बनाते जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। और जब मैं ऊपरी तौर पे भी सफाई करने के लिए बोलूँगी, जहाँ पे भी आपने बाबा को रख रखा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने बाबा को किसी गलत स्थान पे रख रखा है। अगर आपने बाबा को ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पे सफाई नहीं हुई है, ऐसा मत कीजिए। अगर बाबा को आप अपने जीवन में अपना रहे हैं तो पूर्ण रूप से अपनाइए। बाबा को आप जहाँ पे भी रख रहे हैं, बाबा की तस्वीर है, बाबा की मूर्ति है, आप उस जगह की अच्छे से सफाई कीजिए। बाबा को भोग लगाइए, बाबा को जल दीजिए। बाबा को अब जो भी आप खाने में बनाते हैं अपने किचन में, नॉनवेज छोड़ के बाकी सब कुछ अर्पित कीजिए, क्योंकि बाबा हमेशा से चाहते हैं कि बाबा का आप ध्यान धरें और जब कुछ भी खाएं बाबा को याद करें, बाबा को भोग लगाएं। और ये रही आपके घर की सफाई की बात, आपके कमरे की सफाई की बात। लेकिन यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि डीक्लटर योर लाइफ, मतलब अपनी लाइफ में से जो भी गलत चीज़ों का चुनाव आप कर रहे हैं उनको चुनाव करना बंद कीजिए। आपको लगेगा कि आप अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको हमेशा हर बात अपनी सही लगती है तो आप बहुत गलत हैं, आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। आप हमेशा ऐसी चीज़ों का चुनाव कीजिए जो भगवान के लिए सही है। और ये इस बात का ध्यान रखिए कि हर एक नकारात्मक विचार आप अपने जीवन में से निकालिए और हर एक नकारात्मक सोच अपने जीवन में से निकालिए। अपने जीवन की सफाई कीजिए। और आप कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। 15 मिनट अगर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो 10 मिनट, 10 मिनट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो 5 मिनट, लेकिन 5 से बढ़कर 10 कीजिए, 10 से बढ़कर 15 कीजिए, 15 से 30 कीजिए, लेकिन आधा घंटा अपने आप को दीजिए। मौन रखिए, आंखें बंद कीजिए, भगवान का ध्यान दीजिए, साईं बाबा का ध्यान दीजिए। रात को 12 बजे बृहस्पतिवार को ध्यान सेशन होता है साईं पूजा चैनल पे, उसको चलाइए और भगवान का नाम लीजिए। बस शांत एक कोने में बैठ जाइए, डेली करिए, डेली ये कार्य कीजिए और आप फिर देखिए आपके जीवन में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना आप गलत कर रहे थे, गलत सोच रहे थे, और वो आपका जीवन फिर सुधार होने लगेगा। यही बाबा का मैसेज है। और आप लोगों ने देखे ही हैं कि आज बाबा के मैसेज कितने प्यारे मैसेजेस आए हैं बाबा के। तो मैं यही इसी से वीडियो को एंड करती हूँ। ओम साईं राम, जय साईं राम।